हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बाइसेक्शन मेथड का यूज करके कैसे हम लोग इंटरवल फाइंड करते हैं, कैसे फंक्शन का रूट्स फाइंड करते हैं। तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग नए नए मेथड्स के बारे में और देखते हैं। आज बेसिकली हम लोग तीन मेथड पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड, न्यूटन्स मेथड और फिक्स्ड पॉइंट मेथड। ये तीन मेथड के को कैसे अप्लाई करेंगे मैटलैब में फंक्शन का रूट्स निकालने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे आज को। तो अभी हम मैटलैब के अपने इंटरफेस पे आ गए हैं। तो सबसे पहले फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ सेकंड मेथड यूजिंग सेकंड मेथड का यूज करेंगे। सेम फंक्शन है वो, f इक्वल टू एट द रेट एफ एक्स, ठीक। x इंटू एक्स एक्सपोनेंशियल x माइनस वन। सेम पिछला जो हम लोग ये बाइसेक्शन मेथड में देखे थे, सेम वही फंक्शन देखिए, ठीक है। सेम वही फंक्शन है। तो इस मेथड का यूज करके, ये सेकंड मेथड का यूज करके हम कैसे मैटलैब में इसको अप्लाई करेंगे, इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेकंड मेथड बेसिकली बोलता है कि हमको दो इनपुट चाहिए, यानी दो इनिशियल वैल्यू चाहिए, जिसको एक फॉर्मूला में इनपुट करेंगे। तो फॉर्मूला में बिठाएंगे तो ये एक नया मेरा अप्रोक्सीमेट रूट आएगा, ठीक। जैसे एक्स नॉट एक्स वन डालें फर्स्ट टू अप्रोक्सीमेशन अपना, तो हमको मिलेगा एक्स टू। फिर एक्स थ्री निकालने के लिए एक्स वन एक्स टू डालेंगे उस फॉर्मूला पे, एक्स थ्री निकलेगा। फिर एक्स फोर निकालने के लिए एक्स टू एक्स थ्री डालेंगे उस फॉर्मूला पे, तो एक्स फोर निकलेगा। इसी तरह करते करते हम रूट अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। यही सेकंड मेथड बोलता है। तो पहले तो दो इनिशियल गैस चाहिए, तो एक एक्स नोट ले लेते हैं। एक्स नोट इक्वल टू, क्योंकि यूजर खुद ही गैस करके इनिशियल वैल्यू लेता है, इसीलिए यूजर से ही लेंगे हम। इनपुट क्या इनपुट करेगा, इंटर एक्स नोट, ठीक है। और एक एक्स वन ले लेते हैं। इनपुट इंटर एक्स वन, ठीक है। तो सेमी कॉलन लगा देते हैं, नहीं तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो दो इनिशियल गैस ले लिए हम लोग एक्स वन और एक्स नॉट, दो इनिशियल गैस लिए। फॉर्मूला में इसका यूज पड़ता है इसीलिए, ठीक है। तो यूजर से ही हम लोग ये इनिशियल गैस लेंगे। एक इसमें जो पिछला बाइसेक्शन मेथड में भी देखे थे कि अलाउड एरर कितना होता है। जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना कि मेरा एरर कुछ स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वही है, अलाउड एरर का भी एक इसमें हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। तो ई एस पी कुछ एप्सिलॉन हम लोग बोलते हैं, एप्सिलॉन। अलाउड एरर को एप्सिलॉन से ही डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन डिफाइन कर देते हैं, वो भी इनपुट ले लेंगे यूजर से, ठीक। इनपुट इंटर अलाउड एरर, ठीक है। एरर भी ले लिए कि कितना एरर चाहिए हमको, मैक्सिमम एरर कितना होना चाहिए मेरे फाइनल अप्रोक्स रूट में। एरर ले लिए। अब हम देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। कि पहले x2 निकालेगा, फिर x3 निकालेगा, ऐसे अप्रोक्स करते 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 रूट पर जाके वो कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए एक पहले फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए। x2 निकालना, चूंकि देखिए x1 है, x नॉट है मेरे पास, ठीक। और x1 है, ठीक है। हमको चाहिए ये दोनों का यूज करके x2 निकालना है। पहले दो अप्रोक्स रूट का यूज करके हमको सेकेंड अप्रोक्स रूट निकालना है, ठीक है।
तो इसका सेकंड मेथड में फॉर्मूला होता है एक्स एक्स टू के ही रिस्पेक्ट में बोले तो एक्स टू इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ x1, ठीक, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, x1 ये अलग से है, x1 माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ x1, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है इस पे डिवाइड है, मतलब इतना बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये लिखा गया है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस पे x1 एक्स नॉट का वैल्यू डालेगा, हमको x2 मिल जाएगा, तो हमको x3 भी तो चाहिए, फिर x4 चाहिए, x5 चाहिए, तो बार बार हम कितना बार फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पर एक लूप यूज कर लेते हैं हम लोग, वाइल लूप, यूज कर लेते हैं, ठीक है। लूप के यूज करते हैं ताकि मेरा कोई भी काम रिपीटेडली होते रहे, ठीक। तो कब तक होगा ये भी तो कंडीशन देना पड़ेगा, नहीं तो ये होते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो एक कंडीशन भी लगाना पड़ेगा कि पहले तो देखिए, ये हम लोग x2 निकाले तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालना पड़ेगा हमको। तो एब्सोल्यूट एरर जो x2 माइनस x1 ये होता है ना, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, ये एरर बताता है कि मेरा पहला जो हम गेस लिए थे और जो मेरा अप्रोक्स रूट आया उसका यूज करके, तो पहले और अप्रोक्स रूट का डिफरेंस किए तो मेरा कितना वैल्यू आया, वही है मेरा अप्रोक्स एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, एरर इक्वल टू ई डबल आर, नॉर्मली इसको एरर पढ़ेंगे, एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ये फंक्शन पहले से डिफाइन है, एबीएस एब्सोल्यूट हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब मॉड नहीं लिखना पड़ेगा, एबीएस लिखना है, ठीक। x2 माइनस x1, ठीक, x2 माइनस x1, ये मेरा एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। यही करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाए, फिर एरर निकालेंगे कि एरर मेरा गिवन एरर से कितना ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, तो एरर तो निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। तो अब जो हम लूप, चूंकि हम अगर लूप ना लगाए तो बार बार हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कितनी बार हम लिख सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 1000 बार नहीं लिख पाएंगे। तो लूप लगाएं ताकि ये अपने आप काम करते रहे, हमको बस एक क्लिक में हमको अप्रोक्स रूट दे दे कि एरर तक मेरा अप्रोक्स रूट ये हो जाएगा। तो वाइल में कंडीशन लगाना पड़ेगा कि मेरा जो ये एब्सोल्यूट ये जो गिवन है ना मेरा अलाउड एरर, ठीक, वो इस एरर से क्या होगा, इस एरर से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो ई डबल आर यहाँ जो डिफाइन किए हैं वो ग्रेटर देन होना चाहिए ईपीएस, तब ये लूप घूमेगा। मतलब इसको समझिए कैसे हुआ कि जो मेरा एब्सोल्यूट एरर, ये जो ईपीएस दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ 10 दिया हुआ है इसका वैल्यू, तो 10, अभी यहाँ जो एरर निकला मेरा ई आर आर, यहाँ जो पहले x1 था मेरे पास, यहाँ पहले जो हम इनिशियल गैस लिए थे ये x1, और जो फॉर्मूला लगा कि x2 निकला, वो दोनों को माइनस करेगा, वो जो एरर निकलेगा ये, ठीक, ये एरर यहाँ पर डालेगा, ये देखेगा कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर करेगा तो लूप चलेगा, फिर से ये लूप फिर से चलेगा पूरा, यहाँ से घूमते हुए फिर से चलेगा, ठीक। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लूप से बाहर आ जाएगा,
ये हम करना चाहते हैं इसमें। तो यहाँ पर एरर जो है इसका एक वैल्यू पहले दे देते हैं, नहीं तो ये फर्स्ट चूंकि यहाँ एरर हम बाद में डिफाइन किए हैं और पहले से हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इसको ये इनवैलिड बता देगा, यहाँ पर एरर बता देगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको पहले से ही डिफाइन कर देते हैं, कुछ वैल्यू दे देते हैं, बाद में मेरा वो कन्वर्ट करके वहीं आएगा, कुछ भी वैल्यू देंगे। ठीक, मान लीजिए 1 वैल्यू दे दी इसको, तो बस ये इनिशियली आप कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ 1 रखेगा जो मेरा गिवन एरर है ये वाला। ठीक, ईपीएस ये था गिवन एरर, अलाउड एरर है ना, इंटर अलाउड एरर जो किए थे, ईपीएस इसको चेक करेगा। ठीक, सही होगा तो आगे बढ़ेगा, x2 निकालेगा, फिर एरर निकालेगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब वापस हमको घुमाना है इसको, तो यहाँ आके तो ये रुक जाएगा, फिर मतलब कि हमें x2 बार बार x2 ही निकालेगा, हमको x3 चाहिए, फिर x4 चाहिए, ऐसा भी तो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब x3 चाहिए हमको, एब्सोल्यूट निकाल लिया, x2 निकाल लिया, अब हमको x3 चाहिए, थर्ड अप्रोक्सीमेशन चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो क्यों ना इसी फॉर्मूला में हम x1 की जगह x2 लिख दें और x0 की जगह x1 लिख दें, तो मेरा x3 आ जाएगा। सेम वही करते हैं, तो क्या करेंगे, x0 को रिप्लेस कर देंगे x1 से। ठीक, और x2 को सॉरी x1 को रिप्लेस कर देंगे x2 से। ठीक, रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ मेरा 3 हो जाएगा। आसान है, यहाँ जवाब निकलेगा मेरा 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक, x3 निकलेगा, फिर जब x3 निकल जाएगा फिर एब्सोल्यूट एरर चेक करेगा ये वाला। अब x3 का वो वैल्यू एब्सोल्यूट एरर चेक कर लिया, अब फिर से एक्सचेंज करेगा ये वैल्यू। अब यहाँ पर x0 की जगह x2 आ गया, सॉरी x1 आ गया, x1 की जगह x2 आ गया। ठीक, फिर x1 की जगह x2, x2 की जगह x3, ऐसे फिर चेंज करेगा, फिर x4 निकालेगा, ऐसे करते करते लूप घूमेगा, और ये कब तक घूमेगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होते रहेगा। ठीक, जब ये मेरा गिवन एब्सोल्यूट गिवन जो एरर है उससे ये एरर छोटा ना आ जाए, तब तक ये लूप घूमेगा। हम क्या लिखे हैं कि एरर बड़ा, ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये बड़ा जब तक रहेगा तब तक लूप घूमेगा, और जैसे ही एरर गिवन एरर से कम हो जाएगा तो मेरा लूप से बाहर निकल जाएगा ये, और उतना देर तक अपना अप्रोक्सीमेशन ये करते रहेगा, जितने बार भी करेगा। फाइनली हमको जो यहाँ फॉर्मूला लगा के जो x2 मिल रहा है यही हमको प्रिंट करवाना है, एब्सोल्यूट एरर मेरा वही है। तो इतना कर लिए, अब इसको इंड कर देते हैं, वाइल लूप है तो इसको बंद करने के लिए ई एन डी इंड, नहीं तो ये घूमते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक, इंड कर दिए, अब हमको इंड तो कर दिया, अब हमको मेन एब्सोल्यूट सॉरी मेन हमको क्या चाहिए, ये अप्रॉक्स एरर चाहिए। ठीक है, तो अब x2 को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि x2 बार बार x3 बनेगा, फिर x2 ही x4 बनेगा, x5 बनेगा, करते करते तो फाइनली मेरा आंसर x2 ही हमको चाहिए। ठीक है, वही मेरा अप्रॉक्स एरर बनेगा, अप्रॉक्स x2 ही है मेरा, ये क्या बोलते हैं इसको, x2 ही मेरा अप्रॉक्स रूट बनेगा जो हम फंक्शन लिए उसका। ठीक है, तो f प्रिंट f किसको प्रिंट करना है हमको, अप्रोक्स एरर ऐसे लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट रूट इज क्या है मेरा अप्रोक्सीमेट रूट, परसेंट 10.8f, जिसका मतलब 10 डेसिमल जगह बनाएगा और पॉइंट के 8 डेसिमल सॉरी पॉइंट के बाद 8 डिजिट तक ये प्रिंट करेगा अगर रहेगा तो। ठीक, और तो
ये अप्रोक्सीमेट रूट इज परसेंटेज इतना, कॉमा हमको क्या प्रिंट करना है, x2। ठीक है, देखा था। देखिए ये प्रोग्राम हो गया। ठीक, फंक्शन लिए, इनिशियल दो वो गैस लिए, ये दोनों, ये एप्सिलॉन जो मेरा गिवन एरर है, क्वेश्चन में ही गिवन रहता है। ठीक, ये अपने से एक एरर ये अपने से एक एरर नाम का वेरिएबल में वन वैल्यू असाइन कर दी। अब वाइल लूप चला दी कि x2 से x3 बने, x3 से x4 बने, ऐसे करते करते मेरा रूट कन्वर्ज कर जाए अप्रोक्स रूट में। ठीक है, लूप घुमा, मेरा x2 में जो वैल्यू आना था वो आ गया, उसी को हम प्रिंट करवा दिए, खत्म। अब रन करवा के देखते हैं। इंटर एक्स नॉट, तो कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 0 ले लिए, 1 ले लिए, हमको एरर में कुछ एरर ले लेते हैं 0.0005। ठीक, इतना एरर जब तक इससे कम ना हो जाए तब तक ये लूप घूमेगा और अपना काम करते रहेगा, और आखिरी में जब एरर इससे कम हो जाएगा तो लूप से बाहर निकल जाएगा और x2 प्रिंट कर देगा। तो इंटर किए, देखिए लूप घुमा अपना, अप्रोक्स एरर मेरा इतना बता दिया, 0.56714329। आसान है। अब हम देखते हैं ये तो हो गया, चलिए सेकंड मेथड। ठीक, अब देखते हैं हम सेकंड मेथड के बाद न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड को न्यूटन्स रैप्सन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उतना थोड़ा कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये इंटरवल स्विचिंग नहीं था। फाइंडिंग रूट्स। ठीक, यूजिंग कौन सा मेथड अभी हम यूज करेंगे, न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स रैप्सन मेथड। इसको कोई बुक में सिर्फ न्यूटन्स मेथड ही बोला जाता है। ठीक, न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड। ठीक है, तो इसका यूज करके अब हम लोग कैसे सेम यही फंक्शन का रूट निकालेंगे। ठीक है, सेम फंक्शन ले लिए। तो न्यूटन्स मेथड में हमको जो, इसमें सेकंड मेथड में क्या था कि हम दो अप्रोक्सीमेशन पहले से लेते थे। सॉरी, ये वाला था, ये हटा देते। तो इसमें हम दो इनिशियल गेस लिए पहले से ही, हम रूट अप्रोक्सीमेट करने के लिए। ठीक है, ये यूजर पे डिपेंड करता है वो क्या अप्रोक्सीमेशन लेगा। इनिशियल कोई भी दो गेस क्या लेगा वो यूजर डिपेंड करता है। लेकिन न्यूटन्स मेथड में क्या बोलता है कि सिर्फ एक ही हम इनिशियल गैस लेंगे, उसी से मेरा रूट पे अप्रोक्स रूट पे कन्वर्ज कर जाएगा मेरा। ठीक है, उसी फॉर्मूला से, मतलब ये इसका कुछ और फॉर्मूला है, एक ही मेरा इनिशियल गैस से रूट पे कन्वर्ज कर जाएगा मेरा रूट अप्रोक्स रूट। ठीक है, तो हम इसमें एक तो इनिशियल गैस लेंगे, और हाँ इसमें एक और चीज है कि एक फंक्शन हमको लेना पड़ेगा जी एक्स किस लिए, कि इसका फॉर्मूला में होता है। चलिए पहले एक इनिशियल गैस लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो एक्स नॉट ले लिए पहले, इनपुट। ठीक, क्या लिखेंगे, इंटर
एक्स नॉट। ठीक है, ये लिख लिए। इनिशियल गैस अभी क्या बोले हम, एक ही इनिशियल गैस लेंगे इसमें, तो x1 का काम नहीं। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि पहले फॉर्मूला नहीं, पहले ये एक और चीज जो क्वेश्चन में गिवन रहता है, अलाउड एरर, वो भी लेना पड़ेगा ना। इनपुट अलाउड एरर, ठीक है, अलाउड एरर भी ले लिए। और क्या, लूप चलाने के लिए एक एरर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, इक्वल टू 1 ले लेते हैं इसको, बस लूप घुमाने के लिए। ठीक है, तो इसमें वही सेम वाइल लूप घुमाएंगे हम लोग। कब तक, जब तक एरर जो है वो, एरर मतलब ये वाला एरर है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जो हर स्टेप में निकलेगा। जैसे x2 निकल गया तो x2 माइनस x1 ये एक निकलेगा, फिर x3 निकलेगा तो x3 माइनस x2। हर स्टेप में एरर चेक करते रहेगा और ये फॉलो करेगा कि ई डबल आर जो एरर है वो ईपीएस, जो गिवन एरर है, ये ईपीएस क्या है, ये एब्सोल्यूट गिवन एरर है। ये इससे जब तक छोटा नहीं हो जाता तब तक ये लूप घूमेगा। ठीक, लूप घुमाने के लिए करती है। तो अब इसका मेन फॉर्मूला होता है, x1 निकालना है हमको, x0 दिया गया है, x1 निकालना है, तो x1 इक्वल टू होता है आपका x0 माइनस एफ ऑफ x0 बाय एफ डैश x0। तो चूंकि हम एफ डैश लिखेंगे तो ये डिफरेंशिएशन ये पहचानता नहीं, ये मतलब मैटलैब में डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन ये खुद से तो डिफरेंशिएट करेगा नहीं, तो इसलिए हमको डिफरेंशिएट करके देना पड़ेगा इसको। किसका डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स अभी बोले हम, तो एक जी एक्स ले लेते हैं जिसमें एफ डैश एक्स डाल देंगे, तो ये बस एफ का डेरिवेटिव करके वो फंक्शन एक जो निकलेगा वो हम जी में डाल देंगे और उसी का यूज कर लेंगे फॉर्मूला, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे जब x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स। ठीक, बस ये डिफरेंशिएशन आएगा इसका, ये लिख दिए हम। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लिखना है, लूप चलाना है, आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ डैश एफ ऑफ एक्स नॉट बाय एफ डैश एक्स, तो एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट का हम क्या लिए हैं यहाँ, जी को ही एफ डैश माने हैं, क्योंकि डैश करके हम जी में ही डाले ना, वो एफ का डेरिवेटिव करके हम जो फंक्शन आया वो जी लिख दिए, तो यहाँ एफ डैश की जगह जी लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स नॉट। ठीक, फॉर्मूला हो गया, ये पहला रूट निकाल देगा। अब हर स्टेप में तो हमको ये एरर भी तो फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर, तो अब हमको चाहिए एरर। एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एबीएस, एब्सोल्यूट एबीएस से बोलते हैं। ठीक, तो x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट ये कर लेगा ये। उसके बाद फिर अब क्या करेगा, ये पहला रूट निकाला, एब्सोल्यूट निकाल लिया। अब क्या करेगा, अब दूसरा निकालने के लिए एक्स नॉट की जगह एक्स वन रख देंगे और एक्स वन की जगह एक्स टू रख देंगे, ऐसे करके। तो इसमें दो वेरिएबल चेंज करना ही नहीं है, बस एक ही चेंज कर देते हैं, एक्स नॉट की जगह एक्स वन, काम हो जाएगा मेरा, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स वन। ठीक, वेरिएबल चेंज कर दिए। अब इस फॉर्मूला में जब दूसरा बार लूप घूमेगा तो
यहाँ एक्स नोट की जगह एक्स वन हो जाएगा। ठीक, तो जो भी वैल्यू आएगा वो वापस से यहाँ आ जाएगा, यानी मेरा सेकंड अप्रोक्स रूट निकलेगा। फिर ये चेंज हो जाएगा जब यहाँ एक्स नॉट के लिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा, तो यहाँ एक्स टू हो जाएगा। फिर यहाँ थर्ड अप्रोक्स निकलेगा। ऐसे करते करते लोग घूमेगा कब तक, जब तक कि ये एरर इससे छोटा ना हो जाए। ठीक, अब इसको इंड कर देते हैं, बस लूप खत्म। अब बस मेरा वैल्यू क्या है यहाँ पर, अप्रोक्स रूट एक्स वन ही है, बार बार निकल रहा था मेरा फॉर्मूला से, तो प्रिंट करवा देते हैं उसको। एफ प्रिंट एफ approximate error is sorry, approximate root is परसेंट 10.8f। कौन सा था मेरा रूट, x1। ठीक है, हो गया। अब इसको रन करवाते हैं, सेव करने के लिए बोल रहा है, तो इसको फंक्शन नंबर 3 से सेव कर लेते हैं हम लोग। फंक्शन अंडरस्कोर 3। ठीक, सेव कर लिए। अब देखिए रन कर दिए, एक्स नोट का वैल्यू मांग रहा है, 0 डाल दिए। क्योंकि यहाँ हम क्या किए थे, एक ही हमको इनिशियल गेस लेना था, तो एक ही वैल्यू मांगा हमसे। अब एरर मांग रहा है, एरर दे दे 0.0000 कुछ भी डाल दे, ये बना के दे देगा। सॉरी, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लग गया यहाँ। ठीक है, तो 0.0000। ठीक, देखिए अप्रोक्स रूट आ गया मेरा। ठीक है, इसमें एक और चीज है, हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ जैसे F2 है, F2 में क्या बनाए थे हम लोग, सेकंड मेथड को यूज करके फाइंडिंग रूट। ठीक, ये क्या था, न्यूटन्स मेथड को यूज करके फाइंडिंग रूट्स, है ना। तो चलिए देखिए अभी ये F3 वाला खुला हुआ है, इसको रन करवाएं, फिर से करवाते हैं। 0 ले लिए, 1 ले लिए, 0। चलिए अलाउड एरर लेना पड़ेगा ज़्यादा, थोड़ा कम लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अलाउड एरर 0.00। ठीक, ये आया। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम इसमें एक चीज होता है कि हम को यहाँ फंक्शन हम बहुत सारा बनाते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपका, हाँ, तो इसमें एक चीज होता है कि हम ये जो स्क्रिप्ट सब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा कमांड विंडो के अलावा जो लिख रहे हैं हम, ये स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। तो अलग अलग स्क्रिप्ट है, अलग अलग नाम है। हम चाहते हैं कि अभी जो रन करवा रहे हैं इसमें हम डायरेक्ट इसको कॉल कर ले। देखिए अभी F3 को रन करवाएं, मान लीजिए हम F2 को कॉल कर लेते हैं इसमें डायरेक्ट, कि F2 में रन कर जो लिखा हुआ है फंक्शन उसको रन करवाओ। तो फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, फंक्शन का पूरा नाम जैसा है एज इट इज लिखना पड़ेगा, फंक्शन नंबर 2। इंटर किए, देखिए फंक्शन नंबर 2 चलने लगा। 0 डाले, 1 डाले, देखिए दो चीज दिया हमसे, क्यों, क्योंकि फंक्शन 2 में था क्या मेरा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में दो इनिशियल गेस लिया जाता था, दो ले लिया। अलाउड एरर मांग रहा है, दे दिए, रूट भी निकाल दिया। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड था, मतलब ये शॉर्टकट चीज था कि कैसे हम कमांड विंडो पे कोई भी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नाम से बस। ठीक है, अब हम देखते हैं एक लास्ट मेथड, फिक्स्ड पॉइंट मेथड। ठीक है, आज एक और देख लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट मेथड। तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ठीक, यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट मेथड।
ठीक, फंक्शन मेरा सेम ले लेते हैं। ठीक, तो फिक्स्ड पॉइंट मेथड के बारे में पहले बताए तो हम कि फिक्स्ड पॉइंट मेथड में कुछ ऐसा किया जाता है कि मेरा फंक्शन दिया है, मान लीजिए एक्स का टर्म में। ठीक, कुछ भी हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो, तो हमको एक्स इक्वल टू करके लिखना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए लिख के दिखाते हैं कुछ। मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ है इक्वल टू 0। आपको बोल रहा है इसका रूट अप्रोक्सीमेट करो ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x है, इसका दो तरीका है लिखने का। पहले तो हमने अभी कहा बोला शुरू में कि x इक्वल टू लिखना है, यानी कि एक तरफ सिंपल सिंगल x रखना है और बाकी जितना भी चीज है उसको दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देना, ऐसे करेंगे। तो इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो एक्स स्क्वायर वाला x को रख सकते हैं, बाकी भेज सकते हैं, या फिर ये x को रख सकते हैं, बाकी को उधर भेज सकते हैं। तो अगर हम ये बीच वाला x को रखें, 2x वाला x को रखें, तो क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू, ये बस रफली लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में इसको काट देंगे। तो इतना इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू मेरा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये इधर आएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये होल। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये हम ये वाला x बाहर निकाल लिया, आप चाहे तो इसको निकाल लीजिए ये। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि एक x को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ करना है, और दूसरी तरफ जो आया उसको एक फंक्शन मान लेना है। मान लीजिए जी एक्स मान लीजिए एक फंक्शन इसको। ठीक, अब इसका जो रूट होगा इस फंक्शन का, ये जो मान लें हम इसको जी एक्स, इसका जो रूट होगा सेम रूट मेरा एफ एक्स का होगा। यही है फिक्स्ड पॉइंट मेथड का कॉन्सेप्ट। एक्स इक्वल टू लिखे, इसको पूरा जी एक्स मान लिए, एक्स के दूसरी तरफ वाला जितना भी रहेगा उसको जी एक्स, हम उसका रूट निकालेंगे ना कि एफ एक्स का। ठीक है, हम इसका रूट निकालेंगे, जो रूट इसका होगा वही रूट मेरा एफ एक्स का हो जाएगा। खत्म कहानी, इतना ही है इसमें। तो इसमें x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू इट्स पावर x माइनस 1। तो x इक्वल टू जो लिखेंगे वो जी एक्स बनेगा। तो इसमें अगर हम लिखे x इक्वल टू तो क्या लिखाएगा, 1 बाय इट्स पावर x, यानी कि इट्स पावर माइनस एक्स। सिंपली इट्स पावर माइनस एक्स मेरा, एक x को एक तरफ रखें बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दें, ये वाला x को एक तरफ रखें, ये वाला को, और बाकी सबको अगर इक्वल टू 0 करके दूसरी तरफ भेज दें, तो मेरा क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा x का, उसी को हम लिखते हैं g ऑफ x। ठीक है, ये क्या होगा फंक्शन, इट्स पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस ऑफ x। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, इट्स पावर माइनस एक्स जी एक्स लिख लिए। अब इसका जो रूट होगा वही सेम इसका रूट होगा, और इसमें भी एक इनिशियल गेस लेते हैं हम लोग, एक्स नॉट ले लिए, यूजर से इनपुट ले लिए। ठीक, इंटर एक्स नॉट, अब एक्स नॉट लिए, सेम वही कहानी, फिर एप्सिलॉन लेंगे, यानी कि अलाउड एरर कितना होगा वो भी ले लेंगे।
यूजर्स को बोलेंगे अलाउड एरर बताओ, तो इंटर अलाउड एरर, ठीक। और क्या लेंगे, एक एरर भी यूज हमारा होता है, एरर इक्वल टू 1, ये वेरिएबल यूज होता है व्हाइल लूप में। अब लूप चलाएंगे, ठीक, कब तक, जब तक ये एरर ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, ठीक। एरर चलाएंगे इतना तक। अब इसका मतलब ये तो लिख दिए ये। अब फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या बोले, इसका रूट निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला ही मान लीजिए इसको, कि सीक्वेंस डिफाइन होता है एक। तो सीक्वेंस इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन, ऐसे करके सीक्वेंस डिफाइन होता है। तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन हम बोले, अगर एन के जगह जीरो रहे तो क्या निकलेगा, एक्स वन निकलेगा, एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। अगर एक्स के जगह वन रहे तो एक्स टू निकलेगा, एक्स टू इक्वल टू जी ऑफ एक्स वन। ऐसे करते करते एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर करते करते रूट मेरा कन्वर्ज कर जाएगा अप्रोक्स रूट पर, ठीक। इसका यही फॉर्मूला है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन, यही है इसका फॉर्मूला। तो एन के टर्म में तो यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, एक्स वन निकालना है। सब में वही करते थे, एक्स वन एक्स टू दिया रहता था, एक्स थ्री निकालते थे, या फिर एक्स नॉट दिया है तो एक्स वन निकालते थे, एक्स नॉट एक्स टू दिया है तो एक्स एक्स वन सॉरी एक्स नॉट एक्स वन दिया है तो एक्स टू निकालते थे। तो इसमें एक्स नॉट दिया है हमको, तो एक्स वन निकालना है। एक्स वन क्या करेंगे, अभी क्या फॉर्मूला बताया, एक्स ऑफ एन, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन, ऐसे करके सीक्वेंस में रूट इसका बनते जाता है, अप्रोक्स होते जाता है। तो जी ऑफ एक्स नॉट, ठीक, ये क्या है, एक्स एन प्लस वन जी ऑफ एक्स एन प्लस वन जी ऑफ एक्स एन, एन के जगह क्या रखे हैं, जीरो, जीरो प्लस वन, इसको ऐसे समझिए, एक्स जीरो प्लस वन, ये सब फिक्स में, ये नीचे नीचे एक्स एन प्लस वन, जैसे सीक्वेंस लिखते हैं ना एक्स एन, वही सफिक्स में ये मान लीजिए जीरो प्लस वन, तो एन की जगह जीरो रखें, ये जीरो, ठीक, जीरो प्लस वन इक्वल टू एक्स जी ऑफ एक्स एन, तो एन की जगह यहाँ भी जीरो, तो इसका लिखना कोई जरूरत नहीं है, ठीक। एक्स वन इक्वल टू, ये मेरा मिल गया। जब एक्स वन मिल गया तो अब तो लूप घूम ही जाएगा, एक्स वन की जगह एक्स नॉट की जगह अब एक्स वन डाल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो घूमते रहेगा लूप। तो अब एक एरर निकाल लेते हैं, एरर इक्वल टू क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू किसका, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, यही था मेरा, ठीक। एरर भी निकल गया, यानी एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब रिप्लेस करना एक बाकी रह गया, तो एक्स नॉट को रिप्लेस कर देंगे, जब अगला ये एरर निकालने के बाद अगला लूप घूमने जाएगा तो एक्स नॉट की जगह एक्स वन रिप्लेस कर दी, ठीक। अब लूप बंद कर दिए, बंद कर दिए, मेन मेरा फॉर्मूला ये था, एक्स वन निकल रहा था बार बार, तो एक्स वन को प्रिंट करवा देंगे, वही मेरा अप्रोक्स रूट हो जाएगा, ठीक। तो एफ प्रिंट एफ क्या था, अप्रोक्सीमेट रूट, approximate root is percent 10.8 f अप्रोक्सीमेट क्या निकला था मेरा, x1, तो x1 लिखेंगे यहाँ पर, खत्म। अब इसको रन करवाएंगे, इसको भी सेव करना होगा। फंक्शन 4 से इसको सेव कर लेते हैं, फंक्शन नंबर 4, ठीक। तो सेव हो गया, रन हो रहा है,
एक्स नोट पे डाल देते वैल्यू 1 डाल दी, चलिए हर बार 0 लेते इस बार 1 ले लिए। अलाउड एरर 0.0000 ऐसे ले ली। देखिए रूट अप्रॉक्स कर दिया। ठीक, तो देखते हैं तीनों मेथड में क्या क्या मेरा रूट अप्रॉक्स होके आया। देखिए इस पे 5671 5704 इतना आया है किसमें, फिक्स्ड पॉइंट मेथड में। ये है न्यूटन रैप्सन मेथड, इसमें कितना है 5671 5704। क्या कहता, यहाँ भी वही सेम मेथड, देखिए सेम आया वैल्यू। यहाँ कितना आया 5671 5704। ठीक, सॉरी हम बार बार एक ही देख रहे थे, इसको रन करवाना होगा तब ना पता चलेगा। ठीक, इसको रन करवाएंगे और एक बार रन करवाते हैं इसको। तो ये क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड। इसको एक अप्रोक्स एक इनिशियल गैस देना पड़ेगा, दे दिए। एरर देना है, दे दिए। एरर देखिए सेम लेके चलते हैं तब हम कंपेयर करने में आसानी होगा। एरर ले लिए हम इसमें वाली 0.005, यहाँ पर 5। ठीक, नहीं 7 1 उस पर थोड़ा सा अलग आया था, यहाँ 7 1 के बाद यहाँ पर कुछ अलग आया। इसको रन करवाते हैं, इसमें देखते हैं कितना आता है। ये कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड। इसको रन करवाते हैं। इसमें हमको दो इनिशियल गैस देना पड़ेगा, एक 0 दे देते हैं, एक 1 दे देते हैं। एरर भी मांग रहा है। ठीक, 714329। देखिए ये शुरू का 4 डिजिट सेम आ रहा है, बाकी थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। आसान है। तो हर एक मेथड में अलग अलग तरह से यूज करके अलग अलग एरर देख के, जो गिवन एरर है अलग अलग एरर देख के, अलग अलग इनिशियल गेस लेके हम लोग कैसे रूट फाइंड करते हैं वो देख ली। अगली क्लास में और नए मेथड के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।